प्लॅटफॉर्म नंबर 5 यात्रीगण गाड़ी संख्या 118। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वो एक व्लॉग है। व्लॉग इसलिए है क्योंकि आज हम ट्रैवल कर रहे हैं झांसी से ग्वालियर, यानी कि वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन से ग्वालियर जंक्शन पे। और वहाँ पर जाने के लिए जो रीज़न है वो है 6th कीमोथेरेपी का साइकिल, जो कि ग्वालियर कैंसर हॉस्पिटल से लेना है। और ये हम आ चुके हैं ग्वालियर जंक्शन पे। और झांसी टू ग्वालियर एंड ग्वालियर टू झांसी, ये जो ड्यूरेशन है वो 1 घंटे का सफ़र होता है। 1 घंटे में हम पहुंच जाते हैं झांसी टू ग्वालियर रेलवे स्टेशन। और एक्सीलेटर की मदद से हम पहुंचेंगे स्टेशन से बाहर। वहां से एक ऑटो रिक्शा लिया हमने, और ऑटो रिक्शे का चार्ज हम देंगे 90 रुपये, 3 सवारी 90 रुपये के हिसाब से। और ये शेयरिंग ऑटो है, तो 90 रुपये में हम पहुंच जाते हैं ग्वालियर कैंसर हॉस्पिटल। क्योंकि ग्वालियर कैंसर हॉस्पिटल से लेना है कीमोथेरेपी का 11th साइकिल। 11th साइकिल मतलब कि 6th कीमोथेरेपी का हाफ साइकिल। क्योंकि ये जो कार्बो प्लस जेमसिटाबेन है वो हाफ में लगाया गया है। टोटल कीमोथेरेपी साइकिल्स जो होते हैं वो 6 हैं, लेकिन हाफ में लगाए हैं, इसलिए ये 12 है। और मैं अपनी छोटी सिस्टर के साथ आई हूँ, क्योंकि मेरा कीमोथेरेपी तो हो चुका था, लेकिन मेरी छोटी सिस्टर को कीमोथेरेपी लेना था। और मुंबई उसके लिए दूर था, कोई सपोर्ट नहीं था, इसलिए फिर उसको नज़दीक लगता है झांसी टू ग्वालियर, तो ये ग्वालियर से अपना कीमोथेरेपी लेती है। लेकिन ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई की परेल की जनरल पेशेंट है, और इसकी फ़ाइल जो है वो एनसी है। तो यहाँ पर आने के बाद भी कीमोथेरेपी के लिए पहले ब्लड टेस्ट होगा। ब्लड टेस्ट में सीबीसी, आरएफटी, एलएफटी होता है। और ब्लड रिपोर्ट यहाँ पर ऑफलाइन आती है, तो ऑफलाइन रिपोर्ट को भी 3-3.5 घंटे लगते हैं। तो 9:30 बजे हैं अभी सुबह के, और 2 बजे तक शायद रिपोर्ट आ जाएगी। और रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर देख लेंगे, और फिर उसके बाद कीमोथेरेपी की मेडिसिन स्टार्ट की जाएगी। तो मेडिसिन लेकर भी ये जो मेरी सिस्टर है वो टाटा हॉस्पिटल से ही लेकर आती है अपनी मेडिसिन, और फिर ग्वालियर में आकर ये लगवाती है। तो यहाँ पर इसने अपने पूरे 5 साइकिल, यानी कि 10 साइकिल पहले ले चुकी है, और अभी ये 11 साइकिल है, मतलब 5 साइकिल ले ली है, और ये आधा है 6th का हाफ। तो इस तरह से ये ट्रीटमेंट लेती है यहाँ से। और ये इसका जेमसिटाबेन जो है वो 1000 mg का है। और ये देख सकते हैं TMH टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का इस पर सील लगी हुई है। तो सारी मेडिसिन जो हैं वो कुछ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन भी है, और ये डेक्सा है, ये एंटीबायोटिक है, और ये कार्बोप्लेटिन है। ये कीमोथेरेपी है, ये 150 mg है। तो इस तरह से ये 150 mg प्लस 150 mg 300 mg का कार्बोप्लेटिन है, और जेमसिटाबेन है वो 1000 mg का है। और NS और DNS के साथ में मिक्स करके इसको दिया जाएगा। सबसे पहले एक फ्लूइड लगाया जाएगा, फ्लश दिया जाएगा, उसके बाद कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। और जो CBC, RFT, LFT जो ब्लड रिपोर्ट थी वो ठीक ही है। हर कीमो साइकिल के बाद हर सभी पेशेंट के साथ ऐसा होता ही है कि उनका RBC और ये रेड ब्लड सेल्स, होमोग्लोबिन कम हो ही जाता है। तो इसलिए इनका भी कम हुआ है, लेकिन कीमोथेरेपी लेने के लिए ठीक ही है। तो पेशेंट की कीमोथेरेपी स्टार्ट हो चुकी है, और कीमो लेते लेते पेशेंट को नींद आने लगती है। ऐसा सभी के साथ होता है कि कीमोथेरेपी लेते लेते पेशेंट सो जाते हैं। तो दवाई का नशा बोल सकते हैं इसको। और ये डे केयर है ग्वालियर कैंसर हॉस्पिटल का, और ये मेरी छोटी सिस्टर है जो कीमो लेते लेते सो गई। और हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं 3-3.5 घंटे में। जब कीमोथेरेपी ख़त्म हो जाएगा फिर हम लोग वापस जाएंगे ग्वालियर रेलवे स्टेशन से झांसी रेलवे स्टेशन, फिर वहाँ से ऑटो रिक्शा लेकर घर आ जाएंगे। तो अभी ये सो चुकी है कीमो लेते टाइम, और हम लोग कीमो ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं। 3.5 घंटे तक हम लोग इंतज़ार करेंगे, उसके बाद हम लोग घर पहुँच जाएंगे। और पेशेंट की हालत जो है वो धीरे धीरे डाउन होती जाएगी। और कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स स्टार्ट हो चुके हैं कीमोथेरेपी लेते लेते। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, ये डे 1 है कीमोथेरेपी लेने के बाद, पहला दिन है। घर आ चुके हैं हम लोग, और ये सिर्फ सो रही है, उठती नहीं है, ये खाना नहीं खा रही है, ना कुछ पानी वानी पी रही। तो मैंने इसको ज़बरदस्ती करके इसको मैं खाना वाना खिलाऊँगी। और ये इसने इतने सारे पैरट्स, तोते पाल रखे हैं अपने घर में।
तो ज़बरदस्ती मैंने इसको फ्रूट्स काट कर दिए ताकि ये थोड़ा बहुत खा ले। इसका नेक्स्ट कीमो के लिए, नेक्स्ट साइकिल के लिए इसका आरबीसी थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाए, और मुझे भी ज़रूरत है क्योंकि मैं भी ओलापैरिब खाती हूँ तो मुझे भी वीकनेस, मेरा भी आरबीसी डाउन हो जाता है। तो हम दोनों फ्रूट्स खाएंगे। उसको मैंने ज़बरदस्ती दे दिया, उसका मन नहीं था खाने का, लेकिन और ये देखो, ये मेरे पास आके सारे तोते अनार खाने लगे। तो बस आज का व्लॉग बस ऐसे ही है कि कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो पेशेंट को कितना भी अच्छा कुछ भी रखा हो वो नहीं खाते। और आज कीमोथेरेपी का सेकंड डे है, दूसरा दिन है आज इसका कीमोथेरेपी का, और आज भी उसको साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसलिए वो आज भी ऐसे ही सो रही, बहुत ही कम थोड़ी देर के लिए उठती है वॉशरूम वगैरह जाने के लिए। और इसको हल्की हल्की वीकनेस है और उल्टियाँ वगैरह भी हो रही हैं। इसने मेडिसिन खाई है तो थोड़ा इसको आराम है, लेकिन ये खाना नहीं खा रही। मैंने इसको सुबह ज़बरदस्ती नाश्ता दिया तो उसने मेरे कहने पर खा लिया, और उसके बाद मैंने सेम फ्रूट्स उसको आज भी दिए, जो कल दिए था वही सेम फ्रूट्स मैंने उसको आज भी दिए, तो उसने वो फ्रूट्स भी खा लिए। और उसके बाद अभी ये लंच करेगी और फिर ऐसे ही ये सोती रहेगी। तो इसके जो कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स होंगे वो 3-4 दिन तक रहेंगे, मतलब 5 दिन के बाद ही इसकी रिकवरी होगी। और मैं तब तक यहाँ रुकूँगी क्योंकि मैं इसकी केयर करने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं अपनी मम्मी के घर हूँ और ये मेरी छोटी सिस्टर है, और इसको भी ओवरी कैंसर था और मेरा केस है वो भी ओवेरियन कैंसर का है। क्योंकि हम दोनों ब्राका पॉजिटिव हैं, जेनेटिक है हमारा, और मेरा भी रिकरेंस हुआ, इसका भी रिकरेंस हुआ। तो मैंने भी 3 बार कीमोथेरेपी के साइकिल्स लिए। पहले मैंने 2 बार टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई परेल के जनरल से लिए, और इसने भी 3 साइकिल टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई परेल के जनरल से लिए हैं, लेकिन इसकी फ़ाइल एनसी है। और मैंने तीसरी बार एचएन रिलायंस हॉस्पिटल से लिया क्योंकि मेरी हालत ऐसी थी कि टाटा में मुझे ट्रीटमेंट दे ही नहीं रहे थे, तो इस वजह से मुझे रिलायंस हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लेने पड़ा। लेकिन और हमारा जो है वो ब्राका पॉजिटिव में है, इसलिए हमारा बार बार रिपीट होता है। मुझे मेडिसिन दी गई है रिलायंस हॉस्पिटल से, और इसका भी ये 6th साइकिल, अभी ये 15 दिन के बाद फिर जाएगी अपना लास्ट कीमोथेरेपी लेने, और उसके बाद फिर ये रेस्ट करने के बाद पहुंचेगी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई परेल में, और वहां जाकर इसका होगा सीटी स्कैन और एक CA-125 ब्लड टेस्ट भी होगा इनका। और रिपोर्ट आने के बाद, उन रिपोर्ट्स को देखने के बाद डॉक्टर उनको फिर ट्रीटमेंट देंगे कि नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या देना है ताकि कैंसर बार बार रिपीट रिकरेंस ना हो। तो इस तरह से अभी देखेंगे कि क्या ट्रीटमेंट देंगे। और मेरा जो ट्रीटमेंट है वो ओलापैरिब है मेडिसिन, जो कि 150 mg मैं सुबह लेती हूँ और 150 mg रात में लेती हूँ। और यहाँ से जाने के बाद मैं जाऊँगी मुंबई टाटा में, वो सॉरी, मुझे जाना है एचएन रिलायंस हॉस्पिटल। वहाँ पर मेरा CBC, RFT, LFT, CA-125 एंड CT स्कैन होगा। और एचएन रिलायंस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर दर्शित शाह हैं, मेरे कीमो के मेडिसिन वाले डॉक्टर, मेडिसिन ऑन्कोलॉजिस्ट, वो मेरे इन रिपोर्ट्स को देखने के बाद देखेंगे कि क्या मेरी रिज़ल्ट है ओलापैरिब खाने के बाद। तो और वो सारा मैं अपडेट बाद में शेयर करूँगी। फ़िलहाल के लिए मैं अपने वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर लेती हूँ, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में हमेशा हमें भी याद रखिए।